अब मिनरल वाटर कंपनी बिसलेरी बहुत जल्द टाटा समूह की कंपनी बन सकती है। खबर है कि टाटा ग्रुप जल्द ही देश के नंबर 1 मिनरल वाटर ब्रांड बिसलेरी का अधिग्रहण कर सकता है। इसके लिए टाटा ग्रुप और बिसलेरी ब्रांड के मालिक रमेश चौहान के बीच डील फाइनल स्टेज में है। बताया जा रहा है कि ये सौदा 7,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। देश में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का बाजार 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जिसमें 32% हिस्सेदारी के साथ बिसलेरी सबसे बड़ा ब्रांड है। बिसलेरी के मालिक रमेश चौहान का कहना है कि कंपनी को आगे ले जाने के लिए उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसीलिए वो इसे टाटा ग्रुप को बेचना चाहते हैं। रमेश चौहान का कहना है कि उन्हें टाटा ग्रुप की संस्कृति और काम करने का तरीका पसंद है, इसलिए उन्होंने सौदे के लिए टाटा को चुना है। रमेश चौहान ने 1969 में इटली के एक उद्योगपति से बिसलेरी ब्रांड को खरीदा था। बिसलेरी के अलावा रमेश चौहान ने थम्स अप, लिम्का, माजा और गोल्ड स्पॉट जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स ब्रांड भी बनाए थे, जिनको 1993 के दशक में उन्होंने अमेरिकी कंपनी कोका कोला को बेच दिया था। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में इलाज के लिए पहुंच रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संस्थान में डिजिटल सेवाएं ठप होने के कारण कई सेवाओं पर असर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। साइबर अटैक के बाद से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का सर्वर बुधवार सुबह से काम नहीं कर रहा। जांच के लिए जो रिपोर्ट्स हैं वो आ रही हैं, डिजिटल हॉस्पिटल सर्विस हैं वो पूरी तरह से ठप है। परेशानी बढ़ने के बाद ओपीडी, इमरजेंसी और लैब सहित कई सेवाओं को मैनुअली कर दिया गया। मरीजों को दिक्कत ना हो, इसके लिए एम्स के चिकित्सा अधीक्षक ने मैन पावर बढ़ाने के निर्देश दे दिए। 22 तारीख का इनका टेस्ट लिया हुआ है, आज 25 तारीख को इनको देखना था और सर्वर डाउन के चलते ही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, दिल्ली पुलिस, सीबीआई और गृह मंत्रालय के अधिकारी एम्स के सर्वर पर साइबर अटैक मामले की जांच कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुजराती अचार को लेकर बयान दिया। क्या कुछ कहा स्मृति ईरानी ने, आइए आप भी सुनिए। वो जो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी तोड़ रही है देश को, नफरत की सियासत करती है बीजेपी और आरएसएस। जिसने हिंदू को आतंकवादी कहा वो हमको सिखा रहा है नफरत क्या है। नफरत की सियासत किसने की? जिसकी पार्टी में एक नेता ने ये कह दिया कि देश के जितनी भी व्यवस्थाएं उसमें सबसे पहला हक किसी एक विशिष्ट धर्म का है, वो हमको बतला रहे हैं। गुजरात की सियासी पिच की बात करें मैम, तो अभी आपने अचार की स्टोरी शेयर की थी, बहुत वायरल हुई, बहुत अच्छा लग रहा था अचार। वो तो मैं घर में अचार बना रही हूँ, बाहर में कीमा बनाती हूँ। मैं गुजरात के चुनावी अचार की आपसे बात करना चाह रही थी। देखिए अदिति जी, मेरे लिए गुजरात के संदर्भ में जब भी चर्चा होती है, और जैसे कि मैंने कहा मैं NRG हूँ, नॉन रेजिडेंट गुजराती हूँ। वहीं चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर साल 2020 की याद दिला दी है। चीन में जारी नए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 32,000 नए मामले सामने आए हैं। हालातों को देखते हुए साल 2020 की तरह ही राजधानी बीजिंग में लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके बाद सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं। यूक्रेन के खरसोन शहर पर रूस ने एक बार फिर बड़ा हमला किया। मिसाइल हमले में कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। वहीं जानकारी के मुताबिक इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक टनल में घुसने के बाद कई गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। टनल में छोटे एक्सीडेंट के बाद पीछे से आ रही गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। इस हादसे में 8 बच्चों समेत 16 लोग घायल हो गए। टेस्ला और अब ट्विटर के CEO एलन मस्क ने ट्विटर पर निलंबित खातों को राहत देने का ऐलान किया है। एक पोल के नतीजों के आधार पर उन्होंने कहा कि सस्पेंडेड अकाउंट्स को अगले हफ्ते से रीएक्टिवेट किया जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में ताबड़तोड़ प्रचार किया। उन्होंने एक रोड शो और 4 जनसभाएं करके बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर वंशवाद और जातिवाद की राजनीति करने और समाज के एक बड़े वर्ग के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। અને હુલ્લડોમાં હંમેશા વોટ બેંકને મજબૂત કરવાનું કામ કર્યું, બહુ મોટા વર્ગને અન્યાય કરવાનું કામ આ કોંગ્રેસ પાર્ટીને ના મરત્યાઓએ કર્યું। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने सांप्रदायिक हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर गुजरात में स्थायी शांति कायम की। 2002 માં કોંગ્રેસીઓએ આદત પાડી હતી એટલે રમખાણ થયા હતા, પણ 2002 માં એવો પાઠ શીખવાડ્યો
કે ખોડ ભૂલી ગયા 2002 થી 22 સુધી નામ ના લે સર। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की और इसी कारण जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में 2 युवकों पर अज्ञात बदमाशों ने गोली चला दी। इसमें से एक मुस्लिम युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल उसके भाई को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जिसके बाद अस्पताल के बाहर मुस्लिम युवकों इब्राहिम और कमरुद्दीन के परिवार वालों ने हंगामा किया। यहां तक कि गुस्साई भीड़ ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। बताया जा रहा है कि कोतवाली थाने इलाके में दोनों भाइयों पर 2 बाइक पर सवार 4 युवकों ने फायरिंग की, जिसके बाद इब्राहिम की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने फायरिंग में शामिल 2 मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक करीब 6 माह पहले आदर्श तापड़िया हत्या मामले में बदला लेने के लिए दोनों भाइयों पर फायरिंग की गई। स्पेशल टीम को लगा के सीजी की टीम को लगा के आगे की तफ्तीश जारी। घटना के बाद शहर में पैदा हुए तनाव को देखते हुए प्रशासन ने 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा को निलंबित कर दिया। हालांकि फिलहाल प्रशासन शहर में हालात काबू में होने का दावा कर रहा है। आज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है। ये दिन हर साल 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के संकल्प के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन यूएन ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो डराने वाले हैं। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में यानी सिर्फ 1 साल में पूरी दुनिया में करीब 81,000 महिलाओं को जानबूझकर मौत के घाट उतार दिया गया। इनमें भी 45,000 यानी करीब 56% महिलाओं की हत्या किसी और ने नहीं, उनके पति, साथी या परिवार के ही दूसरे सदस्यों ने की। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर 11 मिनट में एक महिला अपने ही घर में मार दी जाती है। आज दुनिया भर में कम से कम 158 देशों में घरेलू हिंसा और 141 देशों में वर्कप्लेस में यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून बनाए जा चुके हैं। लेकिन घरेलू या यौन हिंसा की शिकार होने वाली महिलाओं में सिर्फ 40% ही मदद मांगने की हिम्मत जुटा जाती हैं और सिर्फ 10% या उससे भी कम महिलाएं अपने खिलाफ होने वाली हिंसा की शिकायत पुलिस में दर्ज करवा पाती हैं। अब आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने गुजरात चुनाव में जीत का दावा किया। जी गुजरात के मंच से राघव चड्ढा ने दावा किया कि गुजरात की जनता परिवर्तन चाहती है, तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। बात सिर्फ इतनी है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं और पूरे गुजरात में, सौराष्ट्र हो, उत्तर गुजरात हो, मध्य गुजरात हो, दक्षिण गुजरात हो, हर जगह, हर समाज, हर वर्ग के लोग इस बार परिवर्तन चाहते हैं। वो परिवर्तन कांग्रेस नहीं दे सकती, वो परिवर्तन कोई और पार्टी नहीं दे सकती। इसीलिए आज गुजरात में परिवर्तन का मतलब अरविंद केजरीवाल बन गया है और लोग बड़ी उम्मीद के साथ अब 27 साल पुरानी अहंकारी सरकार को, भ्रष्ट भाजपा सरकार को हटाकर एक नई पढ़ी लिखी ईमानदार आम आदमी पार्टी सरकार लाने को तैयार हैं।